हेलो गाइस, वेलकम टू बूस्टअप। आज है हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक कंप्यूटर। ठीक गाइस, तो चलते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइस, तो हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय चाइनीज। कौन सा यहाँ पे अबाकस जो था वो चाइनीज के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, अबाकस जो था हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारा जो था वो अबाकस था, ये चाइनीज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंप्यूटर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। कहने का मतलब कमर्शियल रूप से या पर्सनल रूप से भी यूज करने वाला जो यूनिवर्सल कंप्यूटर था ये था, ये यूनिवैक था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल, UNIV से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है गाइस, अनदर नेम ऑफ पीसी। पीसी का अनदर नेम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग पीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉडर्न कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी। मॉडर्न कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज किया था, ठीक है, तो ये रजिस्टर का टेक्नोलॉजी जो होता है ये वाला यूज किया था। विच वॉज द फर्स्ट मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो फर्स्ट था वो था IBM 370। ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, लार्ज इन साइज होता है। और ये जो पहला जो बनाया गया था ये IBM के द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा इसका नाम रखा गया था IBM 30। ठीक है गाइज, IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 370 था वो। ठीक है, IBM 370। नेक्स्ट हमारा, हु इन्वेंटेड दी अबाकस। अबाकस जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन कि अबाकस जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये जॉन नेपियर के द्वारा, जो चाइनीज था। इन बाइनरी फॉर्म व्हाट स्टैंड फॉर ऑफ पोजीशन। देखिए, ऑफ के लिए बाइनरी में ऑफ और ऑन होता है, यानी ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, तो अगर ऑन पोजीशन है तो वो ऑन 1 हो जाता है। ठीक है, ऑफ के लिए 2 होता है बाइनरी कोड। नेक्स्ट है, C++ एंड जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि C++ जावा जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होते हैं। इसमें जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। देखिए, इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेट्स, इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं एट वंस। ठीक है, सॉरी, इंटरप्रेटर एट वंस नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया है। जो कंपाइलर होते हैं वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को पहले वो कंपाइल करते हैं और एरर नहीं रहने पे ही रन करते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। दोनों इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं दोनों कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर जो होता है होल प्रोग्राम एट वंस। ठीक है, एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज यूजेज निमोनिक्स कोड। ये निमोनिक्स होता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में यूज किया था और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज किया था। लिस्प होता है एक लिस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है गाइस, लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोग्रामिंग। वॉज क्रिएटेड बाई, किसके द्वारा ये बनाया गया था? ये जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही ये फेमस प्रोग्रामिंग है लिस्ट प्रोग्रामिंग। लिस्ट प्रोग्रामिंग इसको बोला जाता है। द मेल मर्ज विजार्ड कैन बी यूज थ्रू द। मेल मर्ज जो विजार्ड होता है किस वाले हमारा मेन्यू बार में आते हैं, किस मेन्यू में आएंगे, तो ये आते हैं मेलिंग टैब में। यहाँ पे रिव्यू नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, मेलिंग टैब होता है इसका आंसर, तो ये हो गया। इस ध्यान से इसका टिक करना है, कभी कभी टाइप करने में ये सब चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं आंसर करेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मेलिंग टैब हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच टैब अलाउज यू टू इंसर्ट ऑडियो इन पावर पॉइंट। तो जो भी चीज़ इंसर्ट करने की बात आएगी वो हर हाल में हमारे इंसर्ट मेन्यू में ही रहेगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है, द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेल इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स। ठीक है, जो हमारा देखते हैं एक्सेल में, एक्सेल का जो ये बना हुआ रहता है नेम बॉक्स, इसमें 2 चीज़ रहता है। एक आधा यहाँ पे, यहाँ वाला जो रहता है वो नेम बॉक्स रहता है, और यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे फार्मूला बार हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है FX। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हम लोग फार्मूला, जो भी जिस सेल पे भी हम लोग क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। और यहाँ पे जो रहेगा फार्मूला बार, इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे या फार्मूला उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है गाइज। A workbook in Excel 2010 is saved with the extension। एक्सटेंशन क्या होता है?
एक्सेल एक्स, और बहुत सारे का एक्सेल एस भी होता है, एक्सेल एस भी होता है और एक्सेल एस एक्स भी होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट इन एक्सेल 2000 इज कितना होता है, 16,384 होता है। ये गाइस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। द सेल इन अ वर्कशीट दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इज कॉल्ड एक्टिव सेल, उसको बोलते हैं। कहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, जिस सेल में हमारा कर्सर, जिस सेल पे हमारा पॉइंटर रहेगा, यानी जिस सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे वो हाईलाइटेड रहेगा, उसी में जो भी फॉर्मेटिंग करना हो या डेटा को इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, जितना भी काम हम लोग होगा उसी सेल से करेंगे, तो उसको एक्टिव सेल हम लोग कहते हैं। द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स इन एक्सेल 2010, डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट 3 सीट होता है जनरली। मतलब क्या होता है, जैसे ही हम लोग MS एक्सेल ओपन करते हैं, ये रो कॉलम हमारा स्प्रेडशीट ओपन होता है, यहाँ पे आता है स्टेटस बार पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है, और यहाँ पे साइन आता है जहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं मोर सीट। तो ये जो होता है ये 3 सीट बाय डिफॉल्ट विंडोज 2010 जो होता है एक्सेल 2010 उसमें रहता है। द की कॉम्बिनेशन यूज्ड टू इंटर द करेंट टाइम एंड डेट, करेंट टाइम एंड डेट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए MS वर्ड में, ठीक है, इसका या किसी भी सेल में भी हम लोग क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है गाइस। इसको हम लोग किसी भी सेल में हम लोग इंसर्ट करेंगे तो करेंट टाइम आ जाएगा। द फीचर ऑफ एक्सेल दैट लेट्स यू फिल सेल रेंज विद द डेटा ऑटोमेटिकली, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटो फिल बोला जाता है। जैसे क्या होता है, कोई भी हम लोग वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर सिंबल आता है प्लस करके, इसको हम लोग नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये क्या होता है, डेटा इसमें अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वैल्यू या पैटर्न ये पूरा ऑटोमेटिक फिल होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए संडे के लिए सन लिखते हैं हम लोग जैसे ही, तो ऑटोमेटिक संडे मंडे लिख के आ जाता है, तो उसको ऑटो फिल बोलते हैं, ठीक है। वो उसका ऐसे हैंडल आता है, नीचे में हम लोग कर्सर करेंगे तो। The number of cells that need to be selected to create a series such as 2, 12, 22। तो देखिए गाइज, अगर सीरीज हम लोग को बनाना है ऑटो फिल के जरिए, तो इसके लिए हम लोग कितने सेल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सेल है, यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम लोग सेलेक्ट करके और ऑटो फिल करेंगे, तो ये देखिए ये जो फिल होगा ये क्या होगा, ये सीरीज कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2, 2, 2, 2 कोई भी रूल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 12 लिख दें, यानी 2 वैल्यू को सिलेक्ट करके और जैसे ही करेंगे, तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, तो नेक्स्ट वाले में 10 बढ़ेगा, तो 22, फिर वैसे ही 32 कर करके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हम लोग को 2 सेल को सिलेक्ट करना होगा। द बटन दैट नीड्स टू बी क्लिक टू राइट एन ईमेल इज, ईमेल को राइट करने के लिए हम लोग कौन सा बटन यूज करते हैं, कंपोज, ठीक है गाइस। क्रिएट नहीं होता है, कंपोज होता है। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसको, जनरली होम पेज कहते हैं। जैसे ही किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज खोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग SSC का फर्स्ट पेज खोलेंगे, तो SSC का लोगो वगैरह होम पेज लिखा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट है द ISP स्टैंड फॉर, ISP मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर 3 के टोटल बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो और इसका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका अगर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF आसानी से। इसके लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।